नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे। इस बिल में जो प्रावधान है उसका विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेश कशगम, समाजवादी पार्टी, वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल इस बिल के विरोध में है। लेकिन राज्यसभा में मतदान की नौबत आने पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेश कशगम जैसी पार्टियां सरकार के पक्ष में संतुलन कायम कर सकती हैं। लेकिन इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने भी एक ट्वीट किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी घुसपैठियों को बाहर फेंका जाना चाहिए, प्रवासी हिंदुओं को नागरिकता देनी होगी, लेकिन अमित शाह जी वोट बैंक बनाने के आरोपों को विराम दे और उन्हें मताधिकार ना दे। इस पर आप क्या कहते हैं? और हाँ, पंडितों का क्या हुआ? क्या अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वो कश्मीर लौट गए? जी हाँ, एक तरह से शिवसेना इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ नजर आ रही है, जिसने महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और जबकि ये दोनों पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। लेकिन अब नागरिकता संशोधन बिल पर शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने मोदी सरकार को विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो नागरिकता संशोधन बिल पर अड़िग है। लेकिन क्या ये विधेयक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये बिल पास किया जा रहा है? हम मानते हैं कि हिंदुओं के पास भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन अगर वोट बैंक के लिए नागरिकता बिल को पास करने की कोशिश की जा रही है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। शिवसेना ने कहा, हमारी मांग है कि जिन बाहरी लोगों को नागरिकता दी जाएगी उन्हें 25 सालों तक मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह को सोचना चाहिए। क्या ये स्वीकार्य है? शिवसेना ने लिखा कि दूसरे देशों में जुल्म झेल रहे हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसी और जैन को नागरिकता देने के बजाय अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपनी सख्त छवि का इस्तेमाल करते हुए इन देशों की सरकारों से बात करनी चाहिए और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इन दोनों उपायों में से एक को अपनाना चाहिए और राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए। जी हाँ, सामना के संपादकीय में शिवसेना के सुर बदले नजर आ रहे हैं। सामना में लिखा गया है कि क्या भारत में कम समस्या है जो हम लोग दूसरे देश के लोगों की समस्या ले रहे हैं? देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे हालात में सरकार दूसरे देश के लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है। अब ये समझना जरूरी है कि ये कितना राष्ट्रीय हित का मामला है और कितना वोट बैंक पॉलिटिक्स का। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि ये सच है कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जा रहा है, इसलिए हिंदुओं को भारत में शरण लेने की जरूरत पड़ रही है। शिवसेना ने कश्मीरी पंडितों का भी मुद्दा उठाया है। संपादकीय में लिखा गया है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में लाने के लिए सरकार कुछ कर रही है या नहीं। शिवसेना का कहना है कि केंद्र ने विधेयक को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों का अदृश्य विभाजन किया है। साथ ही शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ पड़ोसी देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की है। जी हां, शिवसेना का मानना है कि केंद्र सरकार विधेयक को लाकर हिंदू और मुसलमानों में एक अदृश्य विभाजन कर रही है और ये सब बस केवल वोट के लिए किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।